हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपन का चल रहा था दिशा दूरी, है ना, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला चैप्टर चल रहा था अपन का। ठीक है। आज इस चैप्टर का लास्ट टाइप है जी। ठीक है ना दोस्तों, कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। आज पार्ट नंबर 5 है, ठीक है ना, दिशा दूरी का। तो चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है ना, देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न, एल ए के पूर्व में है, एल ए के पूर्व में है, आर बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है, जो एल के दक्षिण में है, के जो कि आर और बी के माध्यम में है। ठीक है ना, के जो है, के जो कि आर और बी के माध्यम में है, ए के दक्षिण में है, आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, आर जो है एल के संदर्भ में किस दिशा में, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, है ना, ये विकल्प दिए हैं आपके। सॉरी, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एल ए के पूर्व में, ठीक है ना, ए के पूर्व में कौन है, ए के, एल ए के पूर्व में है ना। तो ए के पूर्व में कौन है, एल, ए के पूर्व में कौन है, एल। ठीक है ना, एल हो गया। फिर क्या कहा, आर बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में, आर जो है बी के पश्चिम में कौन है, आर। ठीक है। अब अगला देखते हैं इसमें, जो एल के दक्षिण में, जो मतलब क्या है शब्द, बाद में, बाद वाला शब्द, जो मतलब बाद। तो बी है बाद में, जो मतलब बाद, मतलब बाद वाला बी अक्षर, अक्षर कौन सा है, बी है। ठीक है। तो बी आएगा यहाँ पे, बी। एल के दक्षिण में है कौन, बी, बी जो है एल के दक्षिण में है। ठीक है, बी एल के दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी के पश्चिम में आर है, बी के पश्चिम में आर है, आर। ठीक है ना, पश्चिम में आर है। ठीक है ना, आर लिख दिया। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो के जो कि आर और बी के माध्यम है, आर और बी के माध्यम में के है, ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में है। तो ए के दक्षिण में के है और आर बी के माध्यम में भी के है। तो आपसे क्या पूछा, आर एल के संदर्भ में किस दिशा में, एल जो है आर के संदर्भ में किस दिशा में, आपको जे डायरेक्शन बताना है दोस्तों, जे वाली, है ना। तो जे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, एल आर के आर के, आर एल के संदर्भ में किस दिशा में। ठीक है ना दोस्तों, आर जो है एल के संदर्भ में किस दिशा में, आर, आर जो है एल के संदर्भ में किस दिशा में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, जे, जे। ये तो आपको सबको पता होगा, उत्तर दक्षिण, ठीक है ना, पश्चिम पूर्व। और जे कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, जे वाली, जे वाली, ये हुए दक्षिण पश्चिम। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण पश्चिम, है ना, साउथ और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, है ना। देखिए, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, एक व्यक्ति का मुंह है जो उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है, बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए दोस्तों, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है एक व्यक्ति का मुंह, वह 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है। ठीक है ना, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉक वाइज अपन को घूमना है। ठीक है ना, कितना, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री क्या पूछा है आपसे, बाईं ओर मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री अपन को एंटी क्लॉक वाइज घूमना है। ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाइज उत्तर से अपन को यहाँ से घूमना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 90 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और 90 और 45 कितना हुआ, 135। ठीक है ना, 45 ये हो गया, 45 ये 90, आधा ये हो गया 45। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 90 डिग्री है, और यहाँ के 45, तो 90 45 कितना हो, 135। तो ये कौन सी डायरेक्शन है ना, दक्षिण पश्चिम,
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट, है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इनका थोड़ा लैंग्वेज आपको समझना है। चलिए दोस्तों, दिख रहा है आपको? आप इनकी लैंग्वेज पहले समझ लीजिए। इसमें देखो लैंग्वेज का खेल है इसमें, है ना। ये देखो दूरी वाले क्वेश्चन है। अपने घर से चलने के बाद सुरेश पूर्व की ओर कुछ मीटर चला। अपने घर से चलने के बाद सुरेश पूर्व की ओर कुछ मीटर चला। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है। यदि उसके घर और अस्पताल के बीच हवा की दूरी 130 मीटर है तो सुरेश शुरू में पूर्व की ओर कितनी दूर चला? तो आपको बताना दोस्तों, सुरेश शुरू में पूर्व की ओर कितनी दूर चला? बताइए दोस्तों जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, आप पढ़ लिया इसका। देखिए आपसे क्या पूछा है। अपने घर से चलने के बाद सुरेश पूर्व की ओर कुछ मीटर चला। सुरेश जो है पूर्व की ओर कुछ मीटर चला, ठीक है ना। सुरेश पूर्व की ओर कुछ मीटर चला, ठीक है ना, कुछ मीटर चला, ठीक है। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, ठीक है ना। वहाँ से वह जो है दाएं मुड़ता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। तो वह दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला। कितने मीटर? 80 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? और बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है। अंत में वह फिर 40 मीटर चलता है और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है अंत में, ठीक है। तो 40 मीटर पहुंचा दिया इसको भी। फिर आपसे क्या कहा है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में? यदि उसके घर और अस्पताल के बीच हवा की दूरी, ठीक है ना, ये घर हो गया और ये अस्पताल, ठीक है ना, हॉस्पिटल, ठीक है। ये हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। ये घर और ये हॉस्पिटल हो गया। तो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में? यदि उसके घर और अस्पताल के बीच हवा की दूरी 130 मीटर है। अस्पताल और घर के बीच की दूरी कितनी है? आपको यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? 130 मीटर है, ठीक है ना, 130 मीटर, ठीक है दोस्तों। समझना अच्छे से, है ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है इसमें? 130 मीटर है तो सुरेश शुरू में पूर्व की ओर कितनी दूर है? इसमें अपन आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, ठीक है ना। तो अगर जे देखो कितना है, जे अगर 80 है तो जे भी 80 होगा, ठीक है। जे 20 है, जे 80 है तो जे भी 80 होगा, ठीक है दोस्तों। जे 20 है तो जिसकी भी दूरी 20 होगी, ठीक है। 20, जे भी 20 है, ठीक है। तो 80 और 40 कितना हुआ? 120, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। 80 और 40 कितना हुआ? 120। 80 और 40 120 हुआ। तो लंब कितना हो गया? 120 हो गया। कण कितना है? कण 130 मीटर है। तो आपसे क्या पूछा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो सुरेश शुरू में पूर्व की ओर कितनी दूर चला? यहाँ से यहाँ तक की आपसे दूरी पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी सुरेश पूर्व में कितनी दूर चला, है ना। तो आपसे क्या पूछा है? आधार पूछा है, ठीक है। आधार पूछा है। लंब कितना? 120 और 130 मीटर कण हो गया, ठीक है। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का देखो सूत्र लगाइए, इसमें फॉर्मूला देखिए। तो क्या पूछा है आपसे? आधार। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस का? वो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। आधार आपसे पूछा है, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर, तो लंब कर्ण कितना दिया है? 130 मीटर, ठीक है।
कर्ण कितना दिया 130 मीटर, ठीक है 130 मीटर स्क्वायर। लंब कितनी दिया है 120 मीटर, तो 120 मीटर लिख लिया, ठीक है। आधार आपसे पूछा है तो आधार को रहने दीजिए, है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आधार आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझिए इसको दोस्तों, है ना, दोबारा भी आपको समझाएंगे ना समझ में आ जाए। तो 130 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 130 का स्क्वायर 16,900। 130 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर 169, और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, तो 16,900 130 का स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 114,400, 14,400, ठीक है। तो आपसे आधार पूछा है तो आधार ये आ गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझना देखो, है ना। तो 130 का स्क्वायर कितना होता है 16,900, 12 का 120 का स्क्वायर कितना होता है 14,400। आधार पूछा है तो आधार लिख लिया, फिर ये इस तरफ आ जाएगा, तो 16,900 माइनस 14,400 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपसे पूछा है जी, ठीक है ना, तो आधार पूछा है, ठीक है। तो 16,900 माइनस 14,400 माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 112,500, नहीं अपन गलत जोड़ रहे हैं ना, घटा रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, 4 5 6 4 2, हाँ यहाँ पे आएगा 25, है ना, 2500 आएगा, ठीक है दोस्तों, 2500। 16,900 माइनस 14,400 माइनस किया, 16,900 में माइनस 14,400 किया तो 2500 आ गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो स्क्वायर यहाँ पे लगे अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट किसको मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 50 का, 50 का है जी, ये 2500 किसका स्क्वायर है 50 का, ठीक है। देखिए इसमें अगर ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी टोटल दूरी कितनी है 50 मीटर है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50 मीटर है, आपको यहाँ से यहाँ टोटल कितनी दूरी दिया है 50 मीटर, और 20 ये दिया है, तो 50 माइनस 20 किया तो कितना आएगा, 50 माइनस 20 किया तो कितना आएगा 30 मीटर, है ना, तो यहाँ की दूरी कितनी है 30 मीटर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 मीटर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 30 मीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है दोस्तों, 30 मीटर, है ना। देखिए ये यहाँ से देखो पूर्व तक चला सुरेश, इसके बाद दाएं मोड़ा और 80 मीटर चला, दाएं मोड़ा और 80 मीटर चला दिया, फिर ये 20 मीटर चला, ठीक है ना, बाएं मुड़कर, और बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर क्या कराएंगे, और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चला, और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चला, ठीक है। अगर इसकी दूर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है इनकी, बीच की हवा और अस्पताल की, घर और अस्पताल की, ठीक है ना, तो 130 मीटर दिया है, 130 मीटर जो है ये कर्ण दिया है, और लंब कितना है 80 और 40 कितना हुआ 120, ये लंब 120 हो गया। तो आपसे पूछा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी थी, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना, पूर्व की ओर कितनी दूर चला सुरेश, शुरू से आपसे पूछी है, घर से पूछी है यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अगर टोटल मतलब 50 है, 20 जे है, तो 50 माइनस 20 करेंगे तो 30 मीटर आएगा, तो आपका राइट आंसर 30 मीटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, ये भी देखिए उसी का है, ठीक है ना, डिस्टेंस वाला, दूरी वाला। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूर्व दिशा में 90 मीटर गया। इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर पर अपने पिता को ढूंढने के लिए वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर तक गया। उसके पिता वहां नहीं थे। सड़क पर अपने पिता से मिलने से पहले वह यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर तक गया। प्रारंभिक स्थान से बेटा अपने पिता से कितनी दूर पर मिला होगा,
ये है आपको बताना है प्रारंभिक स्थान से बेटा अपने पिता से कितनी दूर पर मिला होगा, है ना। तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट, चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, है ना। जैसे तीसरा आपको बताया ऐसे इसको भी करना है। लगाइए इसमें पाइथागोरस प्रमेय को जो फॉर्मूला है उसको लगा के आप लगा सकते हैं इसको, जल्दी से बताइए, है ना। तो चलिए देखिए बताते हैं आप हमको, है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मुड़ने से पूर्व दिशा में 90 मीटर, पूर्व दिशा में कितने मीटर, 90 मीटर। यहाँ से पूर्व दिशा में 90 मीटर चला, ठीक है, चला दिया। फिर क्या कह रहा आगे, इस बिंदु से 30 मीटर, ठीक है ना, इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर अपने पिता को ढूंढने के लिए वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, दोबारा वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर, मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, ठीक है ना, मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर अपने पिता को ढूंढने के लिए, इस बिंदु से 30 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर, ठीक है दोस्तों, चला, ठीक है। सड़क पर अपने पिता से मिलने से पहले वह यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर चला, वह यहाँ से मतलब यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर चला, यहाँ से उत्तर दिशा में कितने मीटर, 100 मीटर चला, ठीक है दोस्तों। कहाँ कितनी मीटर चला, 100 मीटर चला, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताना है कितनी दूरी है ना। तो देखो जे 20 है तो जे भी 20 होगा, ठीक है, जे 30 है तो जे भी 30 है, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 100 जे टोटल दूरी कितनी है, 100 मीटर है, तो 100 में माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये कर्ण है, ठीक है ना, तो आपसे पूछा है कर्ण, कर्ण कितना होगा, तो देखो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाइए अपन दोस्तों जल्दी से, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो आपसे कर्ण पूछा है तो क्वेश्चन मार्क, लंब कितना है आपके पास, लंब है 64, ये है लंब, लंब कितना है आपके 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 80, आधार, ठीक है ना, नहीं लंब कितना है आपके पास, ये लंब है जी, ये लंब कितना है आपके पास 80 है, ठीक है, लंब आपके पास 80 है, और आधार कितना है, आधार ये है यहाँ से यहाँ तक, है ना, आधार 60 है, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, ठीक है ना, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 10,000, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया यहाँ पे 10,000, है ना, इन दोनों को ऐड किया तो 10,000 आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, तो 10,000 किसका स्क्वायर है 100 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर, कहाँ पे दिया है ना, विकल्प में 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 100 मीटर। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए, है ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त में, ठीक है, दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, ठीक है ना, दक्षिणावर्त मतलब क्या होगा, दक्षिणावर्त मतलब राइट तरफ, राइट मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट तरफ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये क्या हुआ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट व साउथ, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए 100 डिग्री है ये, ठीक है ना, मतलब क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री है, किसका मान सबसे ज़्यादा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का,
तो 100 में माइनस 145 किया तो कितना आएगा 45, ठीक है ना। 45 डिग्री किसका ज़्यादा है, एंटी क्लॉक वाई का, ठीक है ना। एंटी क्लॉक वाई मतलब लेफ्ट तरफ, ठीक है। तो 45 डिग्री अपन को लेफ्ट घूमना है, तो 45 डिग्री अपन को लेफ्ट घूमना है पूर्व से, मतलब यहाँ से घूमना है अपन को, ठीक है। यहाँ से घूमना है एंटी क्लॉक वाई 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अपन को कितना घूमना है, ठीक है। 45 डिग्री अपन को एंटी क्लॉक वाई घूमना है, मतलब यहाँ ये दूरी जे हो गई 45, जे 45, जे 45, जे हो गई, ठीक है। जे 45, जे 45, जे 45 हो गई, ठीक है। तो अपन को लेफ्ट घूमना था एंटी क्लॉक वाई 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री जो घूम लिया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो दोस्तों। 6वें प्रश्न का, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमकर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है ना। आपको दोस्तों बताना है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। एक व्यक्ति है, पश्चिम दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमकर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों 6वें प्रश्न का। चलिए देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये कौन सी हो गई, और ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये कौन सी हो गई, वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। ये वाली कौन सी हो गई, ये हो गई नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है दोस्तों, है ना। तो 135 डिग्री वह घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक वाई, घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमकर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉक वाई, तो पहले अपन क्लॉक वाई लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, है ना। ये क्लॉक वाई हो गया और ये एंटी क्लॉक वाई, ठीक है। एंटी क्लॉक वाई विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो विपरीत दिशा में 135 डिग्री मतलब एंटी क्लॉक वाई, और घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, मतलब क्लॉक वाई घड़ी की दिशा जो है 90 डिग्री घूम गया। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा दिख रही है, एंटी क्लॉक वाई की। तो 135 में माइनस 90 किया तो कितना आएगा, 135 में माइनस 90 किया तो कितना आएगा 45, है ना। 45 किसका ज़्यादा है, 135 एंटी क्लॉक वाई, 45 डिग्री अपन को लेफ्ट घूमना है, ठीक है। तो 45 डिग्री अपन को लेफ्ट घूमना, कहाँ से घूमना है, पश्चिम से लेफ्ट घूमना है, ठीक है ना। लेफ्ट किस तरफ घूम गए, इस तरफ, एंटी क्लॉक वाई। तो ये कौन से है, एंटी क्लॉक, ये है 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाई, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा, वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका 7वें प्रश्न को बताइए। सुरभि और मथुरा कैरम खेल में बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रही है। यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है तो उसकी प्रतियोगी मथुरा किस दिशा के सम्मुख है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सुरभि जो है, सुरभि ठीक है किस डायरेक्शन में है, उत्तर, ठीक है, उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व, ठीक है। इसी का अपोजिट क्या होगा, उत्तर का अपोजिट क्या होगा, दक्षिण, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर, है ना। जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज का ये लास्ट टॉपिक था। कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आइसेस में। स्वागत आप सभी का। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।